देखिए, आज का देश का सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। मंदिर मस्जिद क्या मतलब है? पेपर लीक होना इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और आज से नहीं हो रहा, 2014 से पहले हो रहा। पहली सरकार ऐसी है जिसने उस पर कानून बनाया है और उसके बाद सीबीआई जांच भी बिठाई है। सुन लीजिए, तड़पने से कोई फायदा नहीं है। तुमने भी पेपर नहीं दिया होगा, उछलने की जरूरत नहीं है, हमने दिया हुआ है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अभी आप जाके देख लो भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में मोदी जी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो जिनको दायित्व दिया गया है उनसे मिलेंगे और हम लोग टुल्लू करेंगे। मतलब यहाँ चल रही थी नीट, महंगाई और बेरोजगारी की बात। ये टारगेट सीधा का सीधा ये बात को पलट रहे। ये हैरानी की बात है कि ऐसे नैरेटिव चला रहे हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे टारगेट कर रहे हैं। बेशर्मी होनी चाहिए। इनको पहले रोक देते हैं तो 25 लाख लड़के जो एग्जाम दिए हैं, तैयारी किए हैं, वो फिर दोबारा पेपर की तैयारी करेंगे, फिर एग्जाम देंगे। देखिए, आज का देश का सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। मंदिर मस्जिद क्या मतलब है? पेपर लीक हुई। नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा प्रसाद। कहाँ से? मैं नीट का। कहाँ से आप? कहाँ से? पहले एक मिनट। आया हूँ, रहने वाला यूपी का गोरखपुर का हूँ। गोरखपुर से। तो योगी आदित्यनाथ का शासन बेकार चल रहा है? नहीं, मैं शासन की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सरकार बेकार है क्या? पेपर लीक हुआ है, उस पे इनको क्या कहना है ये बताइए। पेपर लीक में भैया हमारा लालू यादव जो है, जहाँ से हम बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, उसमें जो उसका बेटा तेजस्वी यादव, उसमें उसका पीए का हाथ है। उस बात को आप लेके नहीं बोलेंगे कि उसका पीए भी वहाँ पे है, लालू यादव का फैमिली वहाँ पे मिला हुआ है। बस नीट का और सबसे बड़ी बात बोले बेरोजगारी का। चलिए ठीक है, हटाइए उस बात को। आज से 2014 से पहले आप निकाल के देखिए, इसमें गूगल पे 20 करोड़ आदमी को रोजगार था। आज 80 करोड़ आदमी को रोजगार है। सब आदमी को नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। आज से पहले आप मतलब 2014 से पहले आप लोग ने स्टार्टअप का नाम नहीं सुना होगा। और आज हर एक छोटा आदमी अपना स्टार्टअप कर रहा है। आज एक चाय वाला, गुपचुप वाला दिन का 20,000 30,000 चाय वाला कमा रहा है। वो क्या, वो कुछ रोजगार नहीं? तो पेपर लीक की है ना, पेपर लीक की बात। पेपर, आप रोजगार का बात किए भैया, पहले रोजगार का बात किया कि हम लोग को रोजगार चाहिए। पेपर लीक का ही बात की है भैया। तो बोल तो रहे लालू यादव का बेटा कहाँ है? सरकार में कौन है? भैया सरकार में सुने भैया, सुने अभी एक बात सुनो। अभी एक साल भैया, बात तो सुनो, जवाब तो लो आप। एक साल भैया, अभी एक साल से मेरा बात सुने। अभी एक साल पहले वहाँ पे तेजस्वी और नीतीश कुमार का राज था, ठीक है। अभी 7 अगस्त को भी यूपी बिहार में बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला, कांस्टेबल का। वो एग्जाम अगस्त में ही हो जाना था पिछले साल। उस बीच में लालू यादव का बेटा वहाँ पे मुख्यमंत्री था, तभी पेपर लीक हुआ, तभी कुछ नहीं बोले। आज बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर तभी का क्यों नहीं बोले भैया आप? तभी उस टाइम जब भी पेपर लीक हुआ है बोला हूँ। भाई देखो, अगर जानकारी हो तो यहाँ बोलो, नहीं जानकारी है तो मत बोलो। नहीं, एक बात बताओ, मेरी बात सुनिए। पेपर लीक हुआ, अगर तेजस्वी जिम्मेदार है तो सरकार में तो बिहार में बीजेपी है गठबंधन का, उसको पकड़ के जेल में डालो। जिम्मेवारी इस हिसाब से कांग्रेस भी कोयला घोटाला किया था भैया। देखिए, जीवित रहते अपने आप को भारत रत्न दे देना और जीवित नहीं रहते अपने आप को भारत रत्न देने में अंतर है, ठीक है भैया। और सब जगह में बात सुनो मेरा, केजरीवाल क्या बोला? मुद्दे की बात होने से पहले अभी चुनाव से पहले केजरीवाल क्या बोला था? मैं दिल्ली को पहले इनकी सवाल का जवाब दो। पेपर लीक क्या हुए? और भैया कर्नाटका में आपके पास जवाब है पेपर लीक का? बिल्कुल, पेपर लीक का भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो? सर देखिए, एक सेकंड, पेपर लीक होना इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और आज से नहीं हो रहा, 2014 से पहले हो रहा। पहली सरकार ऐसी है जिसने उस पर कानून बनाया है और उसके बाद सीबीआई जांच भी बिठाई है और कई बागड़ बिल्ले जो पेपर लीक में पहले से शामिल थे उनको पकड़ के जेल में भी डाला है और आगे के लिए आश्वासन भी दिया है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन और अच्छे से लिया जाएगा। पर ऐसा है, सुन लीजिए, तड़पने से कोई फायदा नहीं है। तुमने भी पेपर नहीं दिया होगा, उछलने की जरूरत नहीं है, हमने दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा बताता हूँ क्या कि यहाँ उछलने से कोई फायदा नहीं है। पेपर लीक जो करता है वो हम में से ही कोई बीच में ही से होता है। जो अगर एक बताइए, 25 लाख लोगों ने नीट का पेपर दिया, 25 लाख बच्चे थे, उसमें से कितने 6,000 लोगों ने लिया? 6,000 लोग के आसपास थे। 6,000 जो बच्चों ने पेपर लिया, क्या मनसा थी कि उनको पेपर खरीदने की जरूरत पड़ी? कुछ ना कुछ तो उनके अंदर भी खामियां रही होगी।
देश में कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विधेयक के थ्रू कानून बनाया गया है। और मेडिकल स्टूडेंटों ने वो पेपर लिखा, वो भी बिहार के स्टूडेंट थे। सर बिहार के हो चाहे असम के हो, हम इसको क्षेत्र पकड़े गए ना, पकड़े गए। बाद में नहीं बांटेंगे। पेपर लीक होना इस देश के लिए दुर्भाग्य है और उस पर कार्रवाई करने वाली सरकार पर हमें पीठ थपथपानी चाहिए कि सरकार ने कार्रवाई करी। पिछली सरकार मिली भगत के साथ घोटालेबाज कर रही थी। पिछली सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अभी आप जाके देख लो भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में मोदी जी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो जिनको दायित्व दिया गया है उनसे मिलेंगे और हम लोग टुल्लू करेंगे। मतलब तो आपके सामने वहाँ पे आपके सामने वहाँ पे अंकल का कहना है कि अंकल के सामने वहाँ पे रूल बनाया जाएगा पेपर लीक का। क्या मीटिंग आपके सामने होगा? आप एक बात बताइए, क्या देश का प्रधानमंत्री के 125 करोड़ जनता से हाथ मिलाने के लिए बना? कार्यकर्ताओं से मीटिंग है, कार्यकर्ताओं से मीटिंग है। सुनो मेरी बात। ये बीजेपी के ये बीजेपी के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता है। यहाँ चल रही थी नीट, महंगाई और बेरोजगारी की बात। ये टारगेट सीधा का सीधा ये बात को पलट रहे। ये हैरानी की बात है कि ऐसे नैरेटिव चला रहे हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे टारगेट कर रहे हैं। बेशर्मी होनी चाहिए। बताइए कांग्रेस का कौन सा नेता है जो आम कार्यकर्ता से मिलता है? बताइए कौन सा मायावती मिली, ममता बनर्जी मिली? कोई नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी आम कार्यकर्ता थे। आम कार्यकर्ता अगर प्रधानमंत्री बनता है, अरे तुमसे अच्छा नीट में भैया एक मिनट पेपर लीक में क्या बोलोगे? पेपर लीक पे मैंने सवाल उठाया था। जो मुद्दा है वो तो भड़का दिया है लोग। हाँ तो वही तो पेपर लीक हुई है, उसमें जो जिम्मेदार आदमी है कहाँ पकड़े गए? इतना बिहार में 3 मेडिकल डॉक्टरों को, जो डॉक्टर बन चुके हैं, उनको पकड़ा है पुलिस ने। और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? इनको पहले रोक देते तो 25 लाख लड़के जो एग्जाम दिए हैं, तैयारी किए हैं, वो फिर दोबारा पेपर की तैयारी करेंगे, फिर एग्जाम देंगे। क्रिमिनल को पहले क्यों नहीं रोका जा रहा? सर क्रिमिनल को पहले कैसे रोका जाएगा? ये हैरानी की बात वही कह रहे, बच्चा पैदा हुआ नहीं पहले ही उसका नामकरण कर दो। अरे जब क्रिमिनल आएगा तो उसको पकड़ा जाएगा। और पेपर लीक होना पहली बार हुआ नहीं है, देश में पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। ये इन्होंने कोई पेपर दिया नहीं होगा, इन्होंने भी। अब यहाँ खड़े होकर यहाँ पर बकवास कर रहे। एक सेकंड सुन लीजिए, बहस नहीं, लड़ाई। क्या बोल रहे थे? क्या बोले मुंह से बदबू आ रही है। क्या भाई साहब शराब पी के आप शराब पी के नीट का स्टूडेंट इनका शराब पी के नहीं? जब सही बात शराब पी के आए हो कि नहीं? शराब पी के आए हो कि नहीं? इनको जब कांग्रेस का कार्यकर्ता शराब पी के बात नहीं भैया एक मिनट, क्या बोले राहुल गांधी के बारे में? बोलो भाई। राहुल गांधी, मैं ये कह रहा हूँ बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। राहुल गांधी अभी क्या बोला? बोले राहुल गांधी के बारे में आप क्या बोले? नहीं, इन्होंने बोल रहा है कि भैया बोले कि राहुल गांधी सबसे मिलता है। वो तो भैया एक राज्य का, तो वो एक क्या कहते हैं उसको, जिला का तो सांसद है, सबसे नहीं मिलेगा तो कौन जी करेगा वो? हाँ, एक तो साला उसके पास एक सीट बचा हुआ है, वहाँ से बोले एक भैया वो सांसद है मामूली सा, उस सबसे नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा? अरे सुनो, इंडिया का है, विपक्ष का नेता भाई, सांसद भैया पप्पू है वो। 60 साल में भैया, एक मिनट भैया, 60 साल में, एक मिनट, 60 साल में उसकी मम्मी बोलती है कि मेरा बेटिया 55 साल में मैच्योर हुआ है।